हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंशुल सीजी। पिछले वीडियो में हमने शेप और टाइलिंग नोट्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम ब्लेंड नोट्स के बारे में जानेंगे। किस तरह से आप शेप नोट्स को ब्लेंड नोट्स के साथ यूज़ कर सकते हो और अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हो। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस ग्राफ बना लेते हैं। तो सब्सटेंस ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे फाइल, न्यू, सब्सटेंस ग्राफ पे क्लिक कर सकता हूँ। आप डायरेक्ट कंट्रोल+N भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इस आइकन को दबा सकते हो। तो इसे दबाते हैं, मैं मेटालिक और रफनेस टेम्पलेट यूज़ करूँगा और ग्राफ को हम नाम दे देते हैं। हाँ, और दबा दीजिए ओके। ये आपका टेक्सचर साइज़ है, तो अभी यहाँ पे मैंने 2K लिया है और बाकी सब सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ। क्लिक ऑन ओके। हाँ, तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म कलर डिलीट करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा एम्बियंट ऑकल्शन, ताकि हम देख पाए हमारा एओ किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक शेप नोड। इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और इसके अंदर डबल क्लिक करके मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा लाइक दिस। और अभी हम देखेंगे ब्लेंड नोड के बारे में। तो टैब दबाओ या स्पेस दबाओ और सर्च करो ब्लेंड। तो ये ब्लेंड नोड होता है इस तरह से। तो ये दो तरह की इनपुट लेता है, एक तो फोरग्राउंड जो कि लेयर आपकी टॉप पे रहेंगी, और एक बैकग्राउंड जो कि आपकी लेयर बैक साइड में रहेंगी। और ये आप यहाँ से आप ओपेसिटी मास्क आप इसे दे सकते हो। तो मैं लूँगा ये फोरग्राउंड लेयर, सॉरी, ये वाली ये वाली बैकग्राउंड लेयर, और ये वाली लेयर मैं लूँगा फोरग्राउंड में। और इसे जब मैं नॉर्मल मैप में डालूँगा, इसे मैं डालते नॉर्मल मैप में, इसे हम डालते एओ में, और इसे हम ले लेते हैं हमारे हाइट मैप में भी। यूनिफॉर्म कलर में एडिट कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने इसे हाइट मैप में जोड़ा है, और आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे हाइट नहीं दिख रही अभी, क्योंकि एक्चुअली में हाइट मैप इस तरह से वर्क नहीं करती है सब्सटेंस में। उसे इनेबल करना होता है आपको मटेरियल्स डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपको अपना टेम्पलेट चूज़ करना होता है जो आपने सब्सटेंस ग्राफ क्रिएट करते वक्त बनाया था। तो मैं ले लेता हूँ मेटेलिक रफनेस, उसमें ले ले टेसलेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, इसे आप क्लिक कीजिए। और साइड में यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए नीचे, हाइट, आप टेसलेशन फैक्टर फुल कर दीजिए ताकि आपको क्वालिटी दिखे। नहीं तो आपको एजेस में इस तरह से आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे अगर टेसलेशन फैक्टर कम रहता है। टेसलेशन फैक्टर फुल करो और आप अपने लाइकिंग के हिसाब से स्केल बढ़ा सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाइट हमें दिख रही है। तो अभी जैसे ब्लेंड ब्लेंड नोड की बात करते हैं, तो मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ ब्लेंड नोड में, तो यहाँ पे एक ओपेसिटी का आपको स्लाइडर मिल जाता है जो कि आपकी बॉटम लेयर की ओपेसिटी को फोरग्राउंड वाले शेप से ये करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं, कॉपी, ऐड। जिसने फोटोशॉप यूज़ करा होगा उन्हें पता होगा कि ये सब क्या यूज़ होता है। तो अगर आपको स्विच करना है इनके बीच में, अलग अलग ब्लेंडिंग नोड्स के बीच में जल्दी, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो स्क्रॉल व्हील। तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आप देख सकते हो कॉपी मतलब ये आपको फोरग्राउंड लेयर बताएगा, जो लेयर आपकी टॉप पे रहती है। अगर आप ऐड करते हो तो ऑफ कोर्स आप वाइट में वाइट ऐड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी वाइट ही आएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड लेयर में से इतना वाइट पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस इमेज को देखते हो तो इसका बाकी का पार्ट ब्लैक है। तो ये वाइट माइनस हो रहा है इस वाइट में से, तो आपको बीच में बच रहा है ब्लैक, राइट। तो इस तरह से ब्लेंड नोड होते हैं। तो आप अलग अलग शेप्स बना सकते हो। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोरग्राउंड लेयर मिलेंगी, क्योंकि अगर आप इसमें ये मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इतना ब्लाइट पार्ट, जो ब्लैक पार्ट है आपके फोरग्राउंड लेयर का, वो डिलीट हो जाएगा। एड सब, मैक्स लाइटन, मिनिमम डार्कन, स्विच। तो ये अलग अलग ब्लेंड मोड्स है इसमें। ये आपको जो अच्छा लगता है वो वाला ब्लेंड मोड यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका नेसेसिटी उस हिसाब से। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल ब्लेंड मोड जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ब्लेंड नोड की, जिसे हम कहते हैं हाइट ब्लेंड। तो ये ब्लेंड नोड जो है हमारा, ये नॉर्मल शेप्स को ब्लेंड करने में काम आता है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको हाइट ब्लेंड करनी है, जैसे कि हम एक लेते हैं अलग एग्जांपल,
मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ। तो अनलिंक मैंने कैसे किया, मैंने अल्ट और लेफ्ट क्लिक किया इस नोड पे, तो ये अनलिंक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं। मैं लेता हूँ पॉलीगॉन 1। इसे हम टाइल कर देंगे। पहले थोड़ा सा स्केल कम करेंगे लाइक दिस, और इसे टाइल कर देते हैं इस तरह से। तो ताकि ये हमें थोड़ा सा पेबल्स समान इसका फील आएगा। तो इसका मैं आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताता हूँ हाइट ब्लेंड का। जैसे कि समझिए कि ये नीचे का शेप हमारा, अच्छा मैं शेप की जगह पे पर्लिन नॉइज ले लेता हूँ, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इमेजिन कि पर्लिन नॉइज हमारी सैंड है ना, लाइक सैंड या मिट्टी आप बोलिए। और ये हमारे पत्थर है, जो कि हमें इस तरह से हमें हाइट ब्लेंड करानी कि हमारे पत्थर हमारे सैंड के ऊपर से उभर के आ रहे हैं। तो मैं इसे ले लेता हूँ मेरे टॉप पे। मुझे ये टॉप पे चाहिए, ये वाली। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हाइट टॉप और हाइट बॉटम में आप बरोबर अपने शेप्स डालिए। और मैं बोलूँगा कि सैंड मेरी बॉटम में है, और इसे मैं ब्लेंडेड हाइट को डायरेक्ट, अच्छा मुझे अगर ये जो नोड्स है अभी, अगर मुझे जोड़ना होगा तो मैं इस तरह से जोड़ूंगा। ये पहले यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे। आप डायरेक्टली ये नोड उठा के आप यहाँ जोड़ सकते हो, अगर आप शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करोगे और उसके बाद आप छोड़ दीजिए शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, तो ये आप फ्रीली मूव कर सकते हो और आप डायरेक्ट इसे यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। तो जैसे ही मैंने जोड़ा, आप देख सकते हो कि ये जो मेरी हाइट है ये ब्लेंड हो रही है। तो अब मैं अगर डबल मेरे अपने हाइट ब्लेंड पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं हाइट ऑफसेट छेड़ता हूँ, तो आप देख सकते हो जो मेरा पर्लिन नॉइज़ है वो डार्क हो रहा है, तो उसकी हाइट वैल्यूज़ मुझे मिल नहीं रही है। और अगर मैं इसे जैसे जैसे कम करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे जो रॉक्स है या पेबल्स है, अगर आप इसे इमेजिन करोगे तो ये सैंड के बाहर ऐसे आ रहे हैं उठ के। तो इस तरह से आप हाइट ब्लेंड कर सकते हो अपने किसी भी शेप की। तो ये एक तरह से इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया। ऑफ कोर्स ये स्टोन या रॉक के जैसा नहीं दिख रहा है, पर अगर आप शेप बनाते हो उस तरह का, और अगर आप फिर हाइट ब्लेंड यूज़ करते हो, तो आपको उस हिसाब से मिलेगा। और अगर आप एओ में आके थोड़ा सा अपने हाइट डेप्थ दे दी, तो वो थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया इस लेवल का। तो इस हिसाब से आप हाइट ब्लेंड करा सकते हो। आप ओपेसिटी छेड़ सकते हो, जिससे अगर आपको थोड़ा सा और अंदर डालना होगा अपने शेप्स रॉक्स को, तो इस तरह से वो दिखेगा। आप हाइट ऑपेसिटी और कम कर सकते हो ताकि आपकी नीचे की, तो हाइट ऑफसेट आप कम करोगे तो आपकी जो बॉटम लेयर है वो आपको दिखेंगी। अगर आप हाइट ऑफसेट बढ़ाते हो ज़ीरो तक, आपने अगर हाइट ऑफसेट बढ़ाया, तो आपको पूरी ऊपर की लेयर मिलेगी। तो अगर आप कम करते हो तो आपको नीचे की लेयर मिलेगी जो आपकी बॉटम में है यहाँ पे हाइट में। और अगर आप उसको क्रैंक फुल कर देते हो, कम कर देते हो, तो आपको नीचे की लेयर मिलेंगी। और आप अगर फुल कर देते हो आप, तो सॉरी आपको ऊपर की लेवल मिलेंगी। तो आपको इस तरह से एक मिडल पार्ट ढूंढना होता है कि भाई, क्योंकि आपका ये जो मोड है ये बैलेंस्ड हाइट पे है। अगर मैं इसे बॉटम हाइट प्रायोरिटी लेता हूँ, तो आपको सिर्फ बॉटम हाइट मिलेगी, चाहे आप फिर उसे कम करो या आप जो उसको ज़्यादा करो, है ना। ज़्यादा करोगे तो वो ब्लैक पार्ट्स रिमूव कर देगा, और कम करोगे तो वो आपको डेप्थ मिलेंगी। तो इसे बैलेंस हाइट पे रख के आपको एक बैलेंस ढूंढना होता है कि हाँ इस तरह से मुझे चाहिए। और ये जो आर्टिफैक्ट्स आप देख रहे हो, आप इसे कम कर सकते हो। अगर मैं पॉलीगॉन 2 के आगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने सर्च किया, और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सर्च करता हूँ ब्लर हाई क्वालिटी ग्रे स्केल, तो आप एजेस उसकी एकदम ब्लर कर दीजिए, थोड़ी सी ब्लर, ताकि आपका जो एजेस रहेंगे शेप के, वो थोड़े से इस तरह से आए, है ना, जिस तरह से आप देख रहे हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा करना है इस तरह से, तो ये आपको ब्लेंडेड मिलेगा और वो आर्टिफैक्ट्स भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो यही था दो ब्लेंड नोड्स के बारे में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं सब्सटेंस में। और भी ब्लेंड नोड्स होते हैं, पर वो हम सीरीज़ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको इसके साथ प्ले करना है। वैसे तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हाइट ब्लेंड। आगे पर जैसे जैसे हम सीरीज़ को बढ़ाएंगे उस पर आगे आगे हम अलग अलग शेप्स और टेक्सचर्स बनाना सीखेंगे, तब ये हाइट ब्लेंड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो गाइज और पहली बार आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें सब्सटेंस डिज़ाइनर सीखना है।
तो ठीक है गाइज, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग दूसरे नोड्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि लेवल्स नोड होता है हमारा, कर्व्स होते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।